हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी एंड जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सेक्शन 84 ऑफ द आईपीसी। जो सेक्शन 84 है, ये भी जैसा कि आप सभी जानते हैं चैप्टर जनरल एक्सेप्शन का पार्ट है। इसका मतलब है इस सेक्शन के अंतर्गत किए गए अपराध के लिए कोई भी दंड नहीं मिलता है। सेक्शन 84 हमें बताता है एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड पर्सन के द्वारा यदि कोई ऑफेंस किया जाता है तब उसके क्या इफेक्ट होते हैं, ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 84 के अंतर्गत। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन की कंटेंट। तो सेक्शन 84 के जो पहला कंटेंट है कि कोई भी बात अपराध नहीं है यदि वो किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा की गई है जिसका जो माइंड है वो अनसाउंड है या फिर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण। थर्ड कंटेंट इसका ये बोलता है कि वो इनकैपेबल है ये जानने में कि उसने क्या एक्ट किया, उसका क्या इफेक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि कोई भी बात अपराध नहीं है यदि वो कार्य, कोई भी कार्य अपराध नहीं है यदि वो कार्य किसी अनसाउंड माइंड वाले पर्सन के द्वारा किया जा रहा है, जो उस काम को करते समय ये डिसीजन ही नहीं ले सकता कि ये किस नेचर का एक्ट है, इसके क्या इफेक्ट होंगे। आगे देखते हैं हम। Insanity, mental abnormality or unsoundness of mind is one of the exceptions to criminal liability. This is based on the principle of mens rea. देखिए, insanity या फिर मेंटल एबनॉर्मलिटी या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड यदि किसी व्यक्ति का होता है तो उसको क्रिमिनल लाइबिलिटी से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं हमने क्राइम्स के जो इसेंशियल एलिमेंट में हैं उसमें देखा है मेंस रिया बहुत ही इसेंशियल एलिमेंट है क्राइम का। मेंस रिया मतलब होता है अपराध की आपराधिक मानसिक दशा, अपराध करते समय अपराधी की मन स्थिति। तो यदि अपराध करते समय अपराधी मानसिक रूप से ही उस अपराध को करना नहीं चाह रहा है पर वो उस नेचर को समझने में ही फेल हो जाता है और गलती से उससे कोई अपराध हो जाता है, तो वहां पे उसे क्रिमिनल लाइबिलिटी से मुक्ति मिल जाएगी। 84 सेक्शन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है मैकनॉटन केस। मैकनॉटन केस लैंडमार्क केस बोला जाता है सेक्शन 84 का। मैकनॉटन केस में फॉलोइंग 4 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जो हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है जब भी आप मेंस एग्जामिनेशन लिखोगे, और यदि मेंस में सेक्शन 84 का क्वेश्चन आता है तो मैकनॉटन केस के प्रिंसिपल लिखना उसमें बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ ये भी पूछ सकते हैं प्रिलिमिनरी में आपसे कि मैकनॉटन का केस जो है वो किस सेक्शन से रिलेटेड है, तो वो सेक्शन 84 से रिलेटेड है। चलिए हम देखते हैं मैकनॉटन केस का जो पहला प्रिंसिपल है वो ये बोलता है कि हर व्यक्ति को लॉ सेन प्रिज्यूम करती है, मतलब सही मानसिक स्थिति हर एक व्यक्ति की लॉ के द्वारा ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है जब तक कि ये प्रूफ ना कर दिया जाए कि वो व्यक्ति इनसेन है। ठीक है, पहला प्रिंसिपल ये है कि हर व्यक्ति को लॉ एज्यूम करती है कि वो व्यक्ति सेन है, दैट मीन्स उसका बिल्कुल दिमागी स्थिति ठीक है, जब तक कि इसे प्रूफ ना कर दिया जाए कि वो अनसाउंड माइंड है या फिर उसकी दिमागी स्थिति ऐसी है कि वो कोई भी कार्य ना कर सके। दूसरा जो प्रिंसिपल है वो ये बोलता है कि जब भी कोई व्यक्ति डिफेंस ऑफ इंसैनिटी ले रहा है तो उसे ये प्रूफ करना बहुत ही जरूरी कि जब उसके द्वारा वो एक्ट किया जा रहा था तब अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण या मेंटल इलनेस के कारण वो एक्ट हुआ, मतलब उस ऑफेंस को करते समय अनसाउंडनेस ऑफ माइंड उस समय थी और मेंटल इलनेस से वो उस समय ग्रसित था, ये उसको दिखाना बहुत ही जरूरी है। तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि वो एक्ट करते समय उसकी मेंटल इलनेस ऐसी नेचर की थी कि वो उस एक्ट का नेचर या फिर उस एक्ट से क्या होने वाला है, उस एक्ट की क्या क्वालिटी है, इसके बारे में वो नहीं जान सकता है। चौथा प्रिंसिपल ये बताता है हमें कि व्यक्ति जब कोई एक्ट कर रहा है तो उसको एक्ट करते समय ये मालूम ही नहीं है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो गलत है। ये है मैकनॉटन प्रिंसिपल के 4 रूल्स। ठीक है, आगे देखते हैं।
डिफरेंस बिटवीन लीगल एंड मेडिकल इंसैनिटी। तो देखिए यहाँ पे लॉ में थोड़ा सा जो लीगल इंसैनिटी होती है वो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी मेडिकल इंसैनिटी से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। वो क्या डिफरेंस है हम ये देखेंगे। कोर्ट जो है, हमें ध्यान देना है कि कोर्ट हमेशा और हमेशा लीगल इंसैनिटी पे ही कंसंट्रेट करता है, उसका मेडिकल इंसैनिटी से कोई लेना देना नहीं है। और मेडिकल इंसैनिटी क्या है? मेडिकल इलनेस तो ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर मेंटल इल है, मेंटली वो किसी प्रकार से इलनेस से ग्रसित है, तो वो मेडिकल इंसैनिटी। पर लीगल इंसैनिटी में हमें ये बताना भी जरूरी है कि वो व्यक्ति जो मेडिकल इलनेस से सफर कर रहा है वो उस ऑफेंस के कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं जानता है। व्यक्ति उस ऑफेंस के कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं जानता है। इलनेस के, मेंटल इलनेस के कारण वो व्यक्ति उस ऑफेंस के कॉन्सिक्वेंसेस को जानने में असमर्थ है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि मेडिकल इंसैनिटी जो है वो है मेंटल इलनेस के कारण वो व्यक्ति नहीं जानता है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या पड़ेंगे उसके ऊपर। लीगल इंसैनिटी में हम ये देखते हैं कि उसके अंदर जजमेंटल कैपेसिटी है या नहीं है, अपने काम को जज करने की कैपेसिटी है या नहीं है। ठीक है, रीजनिंग कैपेसिटी नहीं है उस व्यक्ति में। हम ये भी लिख सकते हैं कि रीजनिंग कैपेसिटी नहीं है उस व्यक्ति में, कि वो क्या काम कर रहा है, उसका क्या रीजन है और उसके क्या इफेक्ट उसको पड़ेंगे। रीजनिंग कैपेसिटी। ठीक है, अगला यहाँ पे हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट एक केस है, सुरेंद्र मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। इस केस में अपेक्स कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि 84 के अंतर्गत लीगल इंसैनिटी को प्रूफ करना ही जरूरी है, नॉट द मेडिकल इंसैनिटी। ठीक है, मेडिकल इंसैनिटी को प्रूफ करना जरूरी नहीं है, लीगल इंसैनिटी को प्रूफ करना जरूरी है। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे इस सेक्शन में है लास्ट पॉइंट, बर्डन ऑफ प्रूफ इन इंसैनिटी डिफेंस। तो इंसैनिटी को प्रूफ करने का डिफेंस किस पे रहता है? तो इंसैनिटी को प्रूफ करने का डिफेंस उस व्यक्ति पे रहता है जो इसकी डिफेंस लेना चाहता है, एक्यूज्ड पर रहता है इसका मतलब। और ये कहाँ से आया है? तो सेक्शन 105 जो है, 105 है एविडेंस एक्ट का, वो ये बोलता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो होगा, जनरल एक्सेप्शन के अंतर्गत कोई केस आ रहा है या नहीं, ये हमेशा हमेशा एक्यूज्ड पर होगा। और जब तक एक्यूज ये प्रूफ नहीं कर देता है, कोर्ट शेल प्रिज्यूम करेगा कि सेक्शन 84 के जो सर्कमस्टांसेस हैं वो एब्सेंट हैं। ठीक है, आई होप आपको सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।